इकोनॉमिक्स की इस क्लास में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं नेल्सन का निम्न संतुलन पास सिद्धांत। अर्थात नेल्सन का निम्न संतुलन पास सिद्धांत क्या है। इस सिद्धांत को हम जाने तो इससे पहले हमें जान लेते हैं कि प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, पर कैपिटा इनकम किसे कहते हैं, क्योंकि आगे इस टॉपिक में प्रति व्यक्ति आय की बार बार चर्चा होने वाली है। इसलिए पहले इसी को समझ लेते हैं कि पर कैपिटा इनकम क्या होती है। तो यहां पे लिखा हुआ देखिए कि प्रति व्यक्ति आय यदि हमें निकालनी है तो उसका फॉर्मूला है प्रति व्यक्ति आय बराबर कुल राष्ट्रीय आय, अर्थात किसी देश की कुल राष्ट्रीय एक साल में कितनी होती है यहां पे लिखी जाएगी, और बट्टे में कुल जनसंख्या। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला हो गया प्रति व्यक्ति आय निकालने का। क्या फॉर्मूला बना? प्रति व्यक्ति आय बराबर कुल राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। उदाहरण के तौर पे देखते हैं एग्जाम्पल में कि कुल राष्ट्रीय आय कितनी है 2000 है और कुल देश की जनसंख्या कितनी है माना 100 है, तो इसका भाग इसमें देना है, अर्थात 100 का भाग हम क्या करेंगे 2000 में देंगे, तो आंसर आता है 20 रुपया। तो इस प्रकार से प्रति व्यक्ति आय उदाहरण के तौर पे कितनी निकल के आ गई 20 रुपया। तो इस प्रकार से ये प्रति व्यक्ति आय कहलाती है और यही देश की औसत आय भी कहलाती है। अगली बात करते हैं कि देखिए माना किसी कंट्री के अंदर, किसी देश के अंदर 100 लोग निवास करते हैं और उनको अच्छा जीने के लिए कितने रुपयों की जरूरत है 50,000 50,000 रुपए की जरूरत है अच्छा जीवन जीने के लिए, लेकिन 50,000 वो नहीं कमा पाते हैं, वो कमा पाते हैं मात्र 10,000। तो 10,000 में ही उन्हें जीवन जीना पड़ता है। तो 10,000 में जो जिएंगे तो यहां पर उनका जो जीवन होगा वह निम्न जीवन स्तर कहलाएगा, अर्थात 10,000 में वह अपनी जरूरत की जो मामूली आवश्यकताएं हैं उन्हीं को ही पूरा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बेहतर जिंदगी जीने के लिए 100 लोगों को कितने रुपए की जरूरत है 50,000, लेकिन 50,000 नहीं मिलते हैं, उनको नहीं कमा पाते हैं, वो कमा पाते हैं 10,000। तो 10,000 में ही उनको लाइफ चलाना पड़ेगा, खाने पीने की चीजें रहना सहना जितना भी खर्चा है इसी में चलाना है उनको, ठीक है। तो ये होगी गरीबी की जिंदगी, और ऐसा यदि कर लेते हैं तो ये हो जाएगी अमीरी की जिंदगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आय का उच्च स्तर और ये हो जाएगा आय का निम्न स्तर, क्योंकि नेल्सन के सिद्धांत में जो डिस्कस किया गया है वह किया गया है कि आय का निम्न स्तर, नेल्सन ने निम्न स्तर के आय की बात की है। अब किस संदर्भ में की है इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो नेल्सन का निम्न संतुलन पास सिद्धांत, तो पास का अर्थ होता है ट्रैप, इंग्लिश में ट्रैप कहते हैं और हिंदी में इसको जाल कहते हैं, इसको फंदा भी कहते हैं। तो नेल्सन ने क्या कहा कि जो अल्प विकसित देश हैं, अर्थात जिनकी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है लेकिन उनकी प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ रही है, तो ये देश हमेशा गरीबी से घिरे रहते हैं, इनमें उच्च विकास का स्तर ही प्राप्त नहीं कर पाते हैं। घूम फिर के ये इतना ही इनकी राष्ट्रीय आय होती है अल्प विकसित देशों की कि जितने की वहां के लोगों को जीने की कम से कम आवश्यकताओं को ये पूरा कर सकती है। इसलिए उस देश के लोग अच्छा खाना पीना शिक्षा रहन सहन जितना भी स्तर होता है उनका सब स्तर घटिया किस्म का होता है। इस पर नेल्सन ने बात की है, लेकिन ये बात कब की उसने, ये बात की उसने 1956 में, और आज चल रहा है 2023। तो कितने पहले की बात, अर्थात वो 67 ईयर अगो की बात कर रहा है कि जब कि उसने अपना सिद्धांत दिया था। और इस सिद्धांत को रिचर्ड आर नेल्सन का निम्न संतुलन पास का सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि यहां पे आ रखा ना नेल्सन का निम्न संतुलन पास सिद्धांत। तो जो सिद्धांत दिया अल्प विकसित देशों के लिए वो नेल्सन ने दिया। तो नेल्सन का नाम जान लेते हैं कि उसका पूरा नाम क्या था। उसका पूरा नाम था रिचर्ड आर नेल्सन। क्या था? रिचर्ड आर नेल्सन, और वह अमेरिकन अर्थशास्त्री था, अर्थात अमेरिका का रहने वाला था, ठीक है। अब ये सिद्धांत उसने कब दिया? निम्न संतुलन पास का सिद्धांत ये दिया उसने 1956 में, 1956। अरे भाई कितना पुराना सिद्धांत है,
और उस समय अल्प विकसित देश की जिक्र किया, उस समय हमारा देश भी उस समय अल्प विकसित देशों की श्रेणी में था, जहां पर हम 1956 की बात कर रहे हैं, 1956। उस समय तो हमारे देश में भारी संख्या में लोग ऐसे थे कि जिनके तन पे कपड़े पहनने के लिए नहीं थे, खाने के लिए एक ही टाइम खाना पड़ता था। ठीक है, रहन सहन तो बहुत दूर की बात है, टूटी फूटी झोपड़ी, इस प्रकार का जीवन निर्वाह चलता था 1956। लेकिन उसने ये बात केवल इंडिया के लिए नहीं की, उसने पूरी दुनिया का लिया कि जो अल्प विकसित देश हैं वह निम्न संतुलन में क्यों रहते हैं, कि वो ज्यादा इनकम उनकी ज्यादा क्यों नहीं होती है, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ये उस समय भी विकसित थे और आज भी विकसित है। ताज्जुब की बात है कि 1956 में वो भी तब भी विकसित थे और आज भी विकसित हैं। तो हम कितने पीछे चल रहे हैं, क्योंकि अल्प विकसित देश में हम भी आते हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्री के अंदर हम भी, अर्थात हमारा देश भी आता है। तो नेल्सन ने यह सिद्धांत दिया, निम्न संतुलन पास का सिद्धांत। अब आगे देखिए, उसने एक आर्टिकल लिखा। अब क्योंकि उसने कोरा भाषण तो दिया नहीं, उसने एक आर्टिकल लिखा जिसमें उसने विस्तार पूर्वक बताया होगा कि किस प्रकार से जो अल्प विकसित देश हैं वह गरीबी के जंजाल में फंसे रहते हैं। ओके, और जनसंख्या उनकी बढ़ती चली जाती है और वो विकास नहीं कर पाते हैं। तो विकास के कई मायने होते हैं, लेकिन हम इसको उसी की भाषा में समझने का काम करेंगे यहाँ पे। तो उसने एक आर्टिकल लिखा, ए थ्योरी ऑफ लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप, ये आर्टिकल है उसका। तो ये टाइटल ही पूरा जो है इसी नाम से उसने लिखा है। अब बात आगे करते हैं कि उसका निम्न संतुलन पास सिद्धांत किन देशों के लिए था। तो हम पहले ही बता चुके हैं, अल्प विकसित देशों के लिए। अल्प विकसित देश किसे कहते हैं? वे देश अल्प विकसित देशों की श्रेणी में आते थे तब भी और आज भी, जहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रहन सहन, खान पान, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, सड़क, बिजली, पानी की भारी कमी। ठीक है, हर जगह क्या कमी ही कमी। मानव की जो आवश्यकताएं थी मूलभूत, आदमी उन आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाता था। कहां? अल्प विकसित देशों में। तो अल्प विकसित देशों के लिए उसने अपना सिद्धांत दिया। ठीक है जी। और यहां पे हमने पहले बात की पास को कहते हैं इंग्लिश में ट्रैप, तो जाल। तो उसने क्या कहा कि ये देश जो होते हैं गरीबी के जाल में हमेशा फंसे रहते हैं। ठीक है जी, जैसे एक जाल होता है, माना हमने पंछी पकड़नी है तो जाल बिछाना पड़ता है। ठीक है जी, तो जाल छोटा होगा। तो इस प्रकार से अल्प विकसित देश क्या एक छोटे से जाल में फंसे हैं, उससे बाहर नहीं आ रहे, अर्थात इनकम नहीं बढ़ रही है उनकी। ठीक है जी, क्या बढ़ रही है? उसने कहा पॉपुलेशन बढ़ रही है। इन देशों के लोग ज्यादा बच्चा पैदा कर रहे हैं। ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ाते ही चले जा रहे हैं, बढ़ाते ही चले जा रहे हैं, बढ़ाते चले जा रहे हैं। लेकिन इनकी प्रति व्यक्ति जो आय है, जो पैसा बढ़ना चाहिए था, वो नहीं बढ़ रहा है। क्या बढ़ रही है? जनसंख्या बढ़ रही है। तो देश कहां से इतने लोगों को खिलाएगा पिलाएगा? ठीक है, गरीबी तो रहेंगे। अफ्रीका के अधिकांश देश भी आज भी इसी कंडीशन में जी रहे हैं। तो क्या नेल्सन ने कहा कि निम्न संतुलन पास के लिए उसने क्या कहा, इसको यहां पर समझते हैं। निम्न आय, क्योंकि उसने जीवन निर्वाह की बात की। किसकी बात की? जीवन निर्वाह। तो जीवन निर्वाह का मीनिंग हो गया निम्न आय। आय का वह स्तर कि जहां पर देश के लोग अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है, बड़ी मुश्किल से मिल रहा है, टूटा फूटा झोपड़ा। शिक्षा दीक्षा दूर की बात है। ठीक है, इक्के दुक्के पढ़े लिखे होंगे। ठीक है, बिजली पानी, ठीक है, डैम, इसके अलावा फैक्ट्रियां, नदारद। ओके जी, शिक्षा नदारद। ओके, हॉस्पिटल नदारद, यानी कि इक्के दुक्के हॉस्पिटल। ऐसी स्थिति को हम कहते हैं निम्न आय। जब भी कोई देश क्या होता है, गरीब होता है, तो गरीबी देश की क्या होती है? निम्न आय होती है। और देश में कौन रहता है? लोग ही रहते हैं। तो निम्न आय के लिए उसने कहा जीवन निर्वाह। निम्न आय में लोगों को अपना जीवन जीना पड़ता है। क्यों जीना पड़ता है? उसने कहा कि बचत का निम्न स्तर, क्योंकि इन देशों की आय इतनी कम होती है, तो इसलिए यहां पर लोग बचत नहीं कर पाते हैं। भाई जब पैसा ही नहीं है तो बचत कहां से कर पाएंगे? यदि मैं रोजाना 100 रुपए कमाता हूं, ठीक है जी, और ये मेरे पर डे के खर्चे के लिए पर्याप्त ही नहीं है, तो मैं बचत कहां से करूंगा? ठीक है जी। तो इसने क्या कहा कि निम्न आय या जीवन निर्वाह के बराबर ही ये पैसे कमा पाते हैं। ठीक है जी,
इसलिए वहां पर बचत का निम्न स्तर होता है। बचत बहुत कम होती है इन देशों में। जब बचत कम होती है तो उसका असर आगे पड़ता है। क्या पड़ता है? उसने कहा निवेश का निम्न स्तर, अर्थात उस देश में निवेश नहीं हो पाता है। ओके जी, कि सड़क बना सके, फैक्ट्रियां लगा सके, बंदरगाह बना सके, हवाई अड्डे बना सके, जहाज बना सके, कार बना सके, ठीक है, कपड़े की फैक्ट्री लगा सके, तो इसके लिए क्या चाहिए? बचत। तो जब बचत होगी तो उसी पैसे को क्या करेंगे? निवेश करेंगे। लेकिन जब बचत का निम्न स्तर होगा तो निवेश भी कम होगा। ठीक है जी, पैसा सड़क, रोड, बिजली, पानी में ही कम ही लगेगा, तो उनका विकास कम होगा। तो निवेश का स्तर निम्न। अब आगे बात इसने की कि यदि सरकार क्या करती है, देश का विकास करना चाहती है, ठीक है, और वो अपने स्तर से पैसा लगाती है, ठीक है, सड़कों के विकास पर, स्कूलों के खोलने पर, स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए हॉस्पिटल खोलना चाहती है, ठीक है, तो इससे क्या होता है? उसने कहा यदि सरकार राष्ट्रीय आय बढ़ाने का प्रयास करती है तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ने लगती है। सरकार क्या करती है कि जब स्वयं ही राष्ट्रीय आय बढ़ाने का प्रयास करती है, अरे क्या करेगी प्रयास के लिए? उसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, तो उसमें लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलने से लोगों के पास पैसा आएगा, ठीक है जी, तो उनकी आय बढ़ेगी। लेकिन उसने आगे क्या कहा? तो जैसे ही आय बढ़ती है, लोगों का पैसा बढ़ता है, ठीक है, इन देशों में, तो जिस कारण जनसंख्या बढ़ने लगती है, लोग ज्यादा बच्चा पैदा करने लगते हैं, उनको लगता है हाँ भाई अब पैसा आने लग गया है, तो जा हम 2 पाल सकते थे, उसकी जगह 5 भी पाल सकते हैं, ठीक है, ज्यादा शादियां भी करते थे उस समय, ठीक है, एक आदमी की कई पत्नियां होती थी। ऐसे अभी आप अफ्रीका के मुल्कों में देखेंगे जहां पर आदिवासी रहते हैं, एक आदमी की बहुत सारी पत्नियां हैं, तो बच्चे देखे उन्हें कितनी लाइन लगा रखी है, ठीक है जी। तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से क्या होती है? जनसंख्या बढ़ने लगती है, लोग बढ़ने लगते हैं देश में। फिर क्या होता है? किंतु जनसंख्या वृद्धि की दर प्रति व्यक्ति आय की तुलना में तेजी से बढ़ती है। अब आगे क्या कह रहा है कि सरकार क्या करती है? राष्ट्रीय आय को बढ़ाने का काम करती है, जिससे क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, लोगों के पास पैसा आता है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय की तुलना में जनसंख्या और तेजी से बढ़ती है, ठीक है जी, पैसा पीछे और आदमी आगे, इस प्रकार की कंडीशन हो जाती है। उसका परिणाम क्या निकलता है? प्रति व्यक्ति आय घटने लगती है। आगे जाकर ऐसा नहीं कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ ही रही है, सरकार ने जितना पैसा लगाया था, इसका मतलब नहीं कि सरकार के पास पैसा ही आ रहा है और वह प्रति व्यक्ति आय बढ़ती चली जा रही है। प्रति व्यक्ति आय जैसे बढ़ी, लोगों ने भी जनसंख्या को अर्थात बच्चे ज्यादा पैदा करना शुरू कर दिया, जिस कारण से क्या होता है कि एक बिंदु के बाद प्रति व्यक्ति आय घटने लगती है, क्योंकि जनसंख्या की वृद्धि दर प्रति व्यक्ति आय की तुलना में अधिक हो जाती है। तो जो ज्यादा अधिक होगा, ठीक है, वो दूसरे को पीछे धकेल देगा। तो प्रति व्यक्ति आय कम दर से बढ़ती है और जनसंख्या ज्यादा दर से बढ़ती है, ठीक है जी। इसलिए फिर प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? घटने लगती है, और वह निम्न आय स्तर, जिसे कि जीवन निर्वाह यहां पर कहा है, और फिर वो किस लेवल पे पहुंच जाती है? निम्न आय के स्तर पर, यह जीवन निर्वाह के बराबर हो जाती है, ठीक है। तो घूम फिर कर बात क्या है? जहां पर वो पहुंचती है, कुल मिला के प्रति व्यक्ति आय का बहुत निम्न स्तर होता है, ठीक है जी। सरकार क्या करती है? आय को बढ़ाने का काम करती है, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर स्वयं पैसा लगाती है। पैसा लगाने से क्या होता है कि रोजगार बढ़ते हैं, लोगों के पास पैसा आता है, उससे उनकी आय बढ़ती है। तो आय बढ़ने से क्या होता है? जनसंख्या बढ़ने लगती है, जनसंख्या बढ़ने लगती है। लेकिन आगे चलकर क्या होता है? ऐसा नहीं होता है कि जनसंख्या बढ़ रही है, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ रही है, लेकिन आगे चलकर जनसंख्या आगे बढ़ जाती है और प्रति व्यक्ति आय पीछे छूट जाती है, और घुमा फिराकर फिर ये देश अर्थात अल्प विकसित देश क्या होते हैं? निम्न आय के स्तर पर पहुंच जाते हैं, अर्थात अल्प विकसित बने ही रहते हैं। इस प्रकार का एक चक्र यहां पर लगातार चलता रहता है, और इस चक्र को क्या नाम दिया गया है? स्थिर संतुलन। तो यहां पर स्थिर संतुलन का अर्थ क्या है? विकास का न्यूनतम स्तर, सबसे घटिया स्तर, जहां पर लोगों को खाने पीने की चीजें भी बड़ी मुश्किल से मिल पाती है, रोड तो बहुत दूर की बात है, ठीक है, आने जाने के वाहन साधन बहुत कम बात है, ठीक है, बेरोजगारी चरम पर, ठीक है, और बीमारियां वगैरह भी बहुत ज्यादा रहती हैं। तो अंततः स्थिर संतुलन पे पहुंच जाती है कौन? इन देशों की जनसंख्या घुमा फिराकर, और जिसे कहते हैं विकास का न्यूनतम स्तर। तो विकास का न्यूनतम स्तर मीन्स हो गया स्थिर संतुलन। ओके जी।
अब इसको हम संक्षेप में समझते हैं कि क्या होता है यहां पे अंत में, कि प्रति व्यक्ति जो आय है, ठीक है जी, सरकार के राष्ट्रीय आय बढ़ाने के प्रयासों के बाद, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय वह जीवन निर्वाह व्यय के बराबर हो जाती है। जीवन निर्वाह व्यय मतलब सबसे कम पैसा आता है, सबसे कम पैसा यही कमा पाते हैं, तो प्रति व्यक्ति आय कितनी हो जाती है, वह जीवन निर्वाह व्यय के बराबर हो जाती है, सबसे कम, ठीक है जी, उससे ऊपर ये देश नहीं बढ़ पाते हैं। अब इसके कारण भी बताया उसने, किसने, मैंने नहीं, नेल्सन ने, कि भाई जो ये कंट्रीज हैं, अल्पविकसित देश हैं, इनमें निम्न संतुलन क्यों बना रहता है, उच्च संतुलन क्यों नहीं बनता है, ये अमीर देश क्यों नहीं बन जाते हैं, विकसित देश क्यों नहीं बन जाते हैं, तो इसके उसने कारण बताए हैं कि ये जो देश हैं गरीबी के जंजाल में क्यों फंसे रहते हैं, ठीक है। तो कारण यहां पे लिखा हो, प्रति व्यक्ति आय और जनसंख्या में ऊंचा सह संबंध, कि प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम और जो जनसंख्या उसमें कितना सह संबंध है, उच्च सह संबंध, अर्थात जैसे जैसे प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है वैसे वैसे जनसंख्या भी बढ़ने लगती है, मतलब पैसे का बढ़ना और लोगों की संख्या का भी बढ़ना, ठीक है जी। क्यों बढ़ती है जनसंख्या, इसलिए बढ़ती है क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं भी बढ़ने लग जाती है। पहले मृत्यु दर ज्यादा रहती है, लोग मरते हैं, लेकिन जब थोड़ा थोड़ा हॉस्पिटल बनने लग जाते हैं, ट्रीटमेंट की सुविधा हो जाती है, तो फिर मृत्यु दर घटती है और जन्म दर बढ़ जाती है। तो ये क्या कह रहा है कि इनकम तो बढ़ती है, तो जैसे जैसे प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है जनसंख्या भी बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। तो इस प्रकार से इनमें ऊंचा सह संबंध होता है, ठीक है जी, कि प्रति व्यक्ति आय का बढ़ना तो जनसंख्या का भी बढ़ना, लेकिन जनसंख्या इनकम की तुलना में ज्यादा बढ़ती है। इसलिए क्या होता है, ये जो देश हैं ये निम्न संतुलन पास में जकड़े रहते हैं, ठीक है, विकसित देशों की श्रेणी में नहीं आ पाते। अगला है निवेश की न्यून प्रवृत्ति। अब यहां पे निवेश नहीं हो पाता है क्योंकि हमने पहले बात की कि बचत का निम्न स्तर, इन देशों में बचत हो ही नहीं पा रही है, तो निवेश इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा कहां से आएगा, ठीक है, तो इसलिए यहां पर निवेश का न्यून स्तर होता है, न्यून प्रवृत्ति होती है। यदि किसी आदमी के पास पैसा भी होता है तो नहीं लगाना चाहता है, ठीक है जी, ज्यादा भाग्यवादी भी होते हैं इन देशों में कि ज्यादा लगाने से कोई फायदा नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, अपने घर पे ही रखेंगे पैसे। तो निवेश की न्यून दर होती है, जब निवेश नहीं होगा तो सड़क कहां से बनेगी भाई, पैसा कहां से आएगा, स्कूल कहां से बनेगा, कॉलेज कहां से बनेगा, हॉस्पिटल कहां से बनेगा, सी पोर्ट कहां से बनेगा, एयरपोर्ट कहां से बनेगा, ठीक है जी, आवास कहां से बनेगा। अगला है अकृषि भूमि की दुर्लभता। अब यहां पर इसने जिक्र किया है कि इनके पास एग्रीकल्चर लैंड क्या होती है, जितना इन्होंने करना था खेती बाड़ी उतना तो इन्होंने कर दिया, अब इनके पास जमीन नहीं बची है, ठीक है, अब इनके पास जमीन नहीं बची है, इनकी अल्प विकसित देशों के पास जमीन नहीं बची है कि जिसमें ये ज्यादा प्रोडक्शन करके अतिरिक्त जनसंख्या का भरण पोषण कर सके। अगला कारण ये है, ठीक है जी। अगला देखिए उत्पादन का पुराना तरीका, क्योंकि जो अल्पविकसित देश हैं जो उत्पादन करते हैं वो पुराने तरीके से करते हैं, अर्थात मशीनों से नहीं करते हैं, जबकि विकसित देश क्या करते हैं, मशीनों से काम करते हैं। खेती बाड़ी का काम करना होगा तो मशीनों से करेंगे, ठीक है, इंडस्ट्री का काम करना है तो मशीनों से करेंगे। तो अल्प विकसित देशों में क्या होता है, तकनीकी नहीं होती है भाई, उनके पास पुरानी तकनीकी है, खेती बाड़ी करनी है तो किससे करना है, फावड़ा से, गैती से, ठीक है, हल लगाना है तो थोड़ा सा लगेगा। विकसित देश अगर ट्रैक्टर ला गए, ठीक है, धान की कटाई करने मशीन ला गए, ठीक है, अंगूर निकालने हैं तो हम हाथों से निकालने पे लगे हैं, उनकी मशीन, ठीक है, फटाफट फटाफट पकड़ के इकट्ठा कर रही है। और धान की हम क्या कर रहे हैं, धान को हमने क्या करना है, अलग करना है, हम क्या कर रहे हैं, उसकी पिटाई कर रहे हैं, ठीक है, झपोड़ रहे हैं उसको, ठीक है, और उनकी मशीन क्या कर रही है, कट कर कट कर ऊपर ही ऊपर से उसने निकाला और अलग कर दिया। तो जो अल्प विकसित देश है वो क्यों अल्प विकसित रह रहे हैं, कि उनके उत्पादन करने का तरीका पुराना है, तो जिससे कि क्या उसका नाम काम, अर्थात समय ज्यादा लगता है और काम कम होता है। ओके, ये इनके पास टेक्नोलॉजी भी नहीं होती है, टेक्नोलॉजी भी इनके पास नहीं होती है कि जिससे कि तरक्की कर सके। जैसे हम देखते हैं वर्तमान में कि गड्ढा खोदना है, रोड बनानी है तो फटाफट से जेसीबी आ जा रहा है, एक प्रकार की मशीनें आ जा रही हैं, ठीक। तो उस काल की बात कर रहे हैं कि जब ये 1956 में क्या कंडीशन रही होगी, तो आप इसको याद करेंगे। अगला है सांस्कृतिक निष्क्रियता, इन देशों में सांस्कृतिक निष्क्रियता रहती है। ये देश क्या है, एक तो गरीबी जंजाल में फंसे रहते हैं, भाग्यवादी होते हैं, अनपढ़ हैं, ठीक है, झाड़ू फूंक करने ज्यादा वाले होते हैं, तो शिक्षा के प्रति यहाँ पे ज्यादा रुझान देखने को नहीं मिलता है। तो सांस्कृतिक निष्क्रियता है, आगे बढ़ने की चेष्टा नहीं इनमें कि आगे बढ़ना है हमें, नहीं, पॉपुलेशन बढ़ाना है, ठीक है जी, जिसके ज्यादा बच्चे वो सबसे ज्यादा
पावरफुल झगड़ा करने के लिए। ठीक है जी। अगला है आर्थिक निष्क्रियता, कि सांस्कृतिक निष्क्रियता आ गई कि भाई समाज ने देश को आगे बढ़ाना था, इसी ने ही काम धंधों को करना था, रोजगार के नए साधन डेवलप करने थे, तो ये नहीं कर पाया, इससे आर्थिक निष्क्रियता आ जाती है। ठीक है, हर क्षेत्र में, चाहे एग्रीकल्चर का सेक्टर है, ठीक है, चाहे वह निर्माण का क्षेत्र है, चाहे सेवा का क्षेत्र है। तो ये कारण बताए उसने कि अल्प विकसित देश निम्न संतुलन पास में क्यों फंसे रहते हैं, क्यों यह उच्च संतुलन के बिंदु तक नहीं पहुंच पाते हैं या लगातार ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। एक कारण उसने गिनवाए। तो इस प्रकार से यह नेल्सन का निम्न संतुलन पास सिद्धांत। ठीक है जी, इतनी बात तो आपकी समझ में आ गई होगी कि एक बार पुनः बता देते हैं कि नेल्सन क्या कहता है। नेल्सन कहता है कि अल्प विकसित देशों की आय इतनी कम होती है कि जिससे कि वो अपना भरण पोषण भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। अब यदि यहां पर सरकार क्या करती है, देश का उत्थान करना चाहती है, अरे किसके पास है देश का उत्थान करने का ठेका, वो तो सरकार के पास है ना। तो सरकार यदि आय बढ़ाने का काम करती है, रोजगार के अवसर लाती है, स्वयं पैसा लगाती है, तो क्या होता है कि इससे प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है। मतलब रोजगार बढ़ेगा तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। ठीक है जी, यहाँ पे बता दिया ना, प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, मतलब राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो उसमें प्रति व्यक्ति का हिस्सा यदि आता है तो वह प्रति व्यक्ति आय के रूप में जाना जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ जनसंख्या भी बढ़ने लगती है। बड़ी दिक्कत क्या है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है लेकिन जनसंख्या तेजी से बढ़ती है इन देशों में, बच्चे ज्यादा लोग पैदा करने लग जाते हैं। ठीक है जी, अंत में होता क्या है कि प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, गिरने लगती है, और जनसंख्या क्या होती है, बढ़ने लगती है। तो इस प्रकार का चक्र चलता रहता है यहाँ पर, जिसे उसने कहा निम्न संतुलन पास।